हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज ये हम बात करने वाले हैं आपके सीएचओ वैकेंसीज आई हुई हैं बिहार के लिए। ठीक है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर जो है इसका 5/2024 है। ठीक है, ये एप्लीकेशन है और आपका सीएचओ का। ठीक है, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव अगेंस्ट ब्लॉक वैकेंसीज, ब्लॉक वैकेंसीज है उसका है। कॉन्ट्रैक्चुअल है आपका। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल है किसके लिए है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के लिए है। इसकी सैलरी जो होने वाली है वो आपका टोटल 40,000 रहेगा। कितना रहेगा? 40,000 रहेगा, जिसमें से 32,000 रुपीज फिक्स है और 8,000 रुपीज जो है आपका वो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव रहेगा। ठीक है, ये सीएचओ की चीजें हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कितना कितना किस कैटेगरीज को इन्होंने प्रोवाइड करा हुआ है। तो जो ईबीसी है आपका, अदर बैकवर्ड कास्ट वाला जो है, उसको दिया है इन्होंने 1345। ईबीसी फीमेल को दिया है 331। देन उसके बाद बीसी को दिया हुआ है इन्होंने 702 और बीसी फीमेल को दिया है 259। देन एससी को दिया है 1279। ठीक है, एससी फीमेल को दिया है 230, एसटी को 95, एसटी फीमेल को 36, ईडब्ल्यूएस को 145 और इसको ईडब्ल्यूएस फीमेल को दिया है 78। ऐसे करके ये 4500 जो है वो सीएचओ की वैकेंसीज निकाली है बिहार ने। इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी 7/5/2024 को जो है दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे दिया हुआ था। ठीक है, ये वही वैकेंसीज है, ये कोई दूसरा वैकेंसी नहीं है। उसमें से जो 45,000 वैकेंसी था उसमें से 4500 सीएचओ की वैकेंसी थी, 10% सीएचओ का वैकेंसी था। तो ये वही वैकेंसीज हैं। आगे इसके ऊपर बात करेंगे हम कि क्या क्या रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो उन्होंने बाइफर्केशन करा है किसमें आना है। बीसी वाला जो वो बैकवर्ड कास्ट क्लास में है, एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी जो है वो शेड्यूल ट्रिबुलेटेड, ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी जो है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी मेल और फीमेल। इसमें जो लिखा हुआ था वो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी या फिर ब्लॉक वैकेंसी जो है is as per the current reservation policy of government of Bihar। ठीक है, स्पेसिफाइड बाय लेटर नंबर जो है इतना के तहत 12/11/2023 ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अब ये तो समझ में आ गया ईबीसी क्या है। अदर बैकवर्ड कास्ट वाले जो है अन्य पिछड़े, ठीक है पिछड़े, उसके बाद आपका शेड्यूल कास्ट जो है आदिवासी, शेड्यूल कास्ट वाले जो है जनजाति लोग जो है, आदिवासी लोग जो है वो एसटी में चले गए। आपका इसमें आएगा पिछड़ा वर्ग जो है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट में पिछड़ा वर्ग आएगा। अब देखते हैं कि इसको भरने का क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसको फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहला बीएससी नर्सिंग विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ सीसीएच सर्टिफिकेट। अगर आप डियर आपको पता होगा कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं, ठीक है 4 ईयर वाला, तो उसमें सीसीएच प्रोग्राम जो है उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। बिना आरएन नंबर का, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का इसको आप नहीं भर सकते। एक से सबसे पहले क्लियर रखिए। और ये जो है सीसीएच जो है आपको वो बीएससी नर्सिंग के साथ में मिलता है। ठीक है, ऑफ इंडियन सीसीएच फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ये सीसीएच वाला जो है वो 2020 से इधर का होना चाहिए, 2020 से इधर का नहीं। इधर का मतलब 2019 का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2018 का नहीं होना चाहिए, ये सब साल का नहीं होना चाहिए। 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 में भी मिला होगा आपका सीसीएच का आपको, तो आप इसको भर सकते हैं।
दूसरा कौन भर सकता है? जिनका पोस्ट बीएससी बेसिक नर्सिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें भी सीसीएच जो है कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेशन ऑफ कोर्सेज इन कम्युनिटी हेल्थ का जो उसमें भी पोस्ट बीएससी में भी मिलता है। जिन्होंने जीएनएम करा, जीएनएम करने के बाद पोस्ट बीएससी जिन्होंने करा उनको भी सीसीएच का सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो सारे कैंडिडेट भी जो हैं वो इसको फुलफिल कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा चीज डियर, अभी हमारे यहाँ पोस्ट बीएससी का ऐसे कैंडिडेट जो देख रहे हैं, पोस्ट बीएससी का गवर्नमेंट फॉर्म आता है, उसकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है, उसकी क्लासेस चालू है। अगर आप पोस्ट बीएससी करना चाहते हैं, साथ में सीसीएच प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर राइट डाउन कर लीजिएगा 7250482295 पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस पे कॉल करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं पोस्ट बीएससी नर्सिंग के बारे में, जिन्होंने जीएनएम कर रखा हुआ है। उसके साथ में क्या आपको सीसीएच का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेम ये 2020 से पहले का कोई नहीं भर सकता। नोट फॉर क्लेरिफिकेशन दी एकेडमिक ईयर रेफर फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर एमएलपीएच जिसको बोलते हैं, अ स्टूडेंट हु है अंडरगोन और 4th ईयर बीएससी नर्सिंग, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर जो है उसको एमएलपी कोई बीएससी नर्सिंग वालों को मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कहते हैं। ठीक है, एंड 2 ईयर पोस्ट नर्सिंग, इनको भी जो है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कहते हैं। द ईयर 2019-20 ऑनवर्ड एंड पास द कोर्सेज सक्सेसफुली। ठीक है, जिन्होंने एमएलपी जो है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर है, जिन्होंने सक्सेसफुली पास कर लिया है पोस्ट बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग को, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंड जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी पास कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्सेज इन कम्युनिटी हेल्थ, जीएनएम भी अगर आप किए हुए हैं, जीएनएम भी अगर आप किए हुए हैं, और सीसीएच प्रोग्राम कोर्स अगर आपने कंप्लीट करा हुआ है, ठीक है, थ्रू इग्नू और अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ एंड मिडिल यूनिवर्सिटी एज पर द सर्कुलम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अगर आपने जीएनएम करा हुआ और सीसीएच का प्रोग्राम जो है वो इग्नू से अगर आपने कंप्लीट करा हुआ है, या फिर कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने कंप्लीट करा है, तो भी आप इसको भर सकते हैं। जीएनएम वाले भी कैंडिडेट एलिजिबल है, लेकिन तब जब उनके पास सीसीएच सर्टिफिकेट होगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या रहा, कौन कौन भर सकता है, चलिए देखते हैं एक बार शुरू से फ्रेश में से। ठीक है, अब फ्रेश में से देखते हैं इसको। पहला भर सकता है बीएससी नर्सिंग वाला, दूसरा कौन भर सकता है, पोस्ट बीएससी, तीसरा भर सकता है इसको जीएनएम का कैंडिडेट, लेकिन जिसके पास सीसीएच का सर्टिफिकेट होगा, वो चाहे वो इग्नू से पहले कंप्लीट कर रखा हो या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। डियर, अगर इन चीजों में प्रॉब्लम जाता है, रेफरेंस नंबर लिख दे रहा हूं 7250482295 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल जानकारी जान सकते हैं आप। दूसरा चीज एक और बता देता हूँ, ये जो फॉर्म भरने के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसकी प्रिपरेशन हमारे चैनल के द्वारा कराई जा रही है। ऐसे इच्छुक कैंडिडेट जो चाहते हैं कि मुझे इसका प्रिपरेशन करना और 100% सीएचओ का जॉब करना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेड क्लासेस हैं, क्लासेस इवनिंग में चलते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, नोट्स मिलेगा, सारी चीजें आपको वहां प्रोवाइड कराई जाएगी। इवन जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपके साथ कनेक्ट रहेंगे और सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे हम लोग। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, पहला मिलेगा सेव वीडियोस, अगर किसी तरह से क्लासेस छूट जाते हैं आपको तो। दूसरा टेस्ट, रेगुलर टेस्ट मिलेगा।
ठीक है, नोट्स मिलेंगे आपको, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, और आपकी जो तैयारी कराई जाएगी वो सीएचओ के सिलेबस के हिसाब से कराई जाएगी। जो सीएचओ में आपको पूछेगा ना अभी एग्जाम में फॉर्म भरने के बाद वाला, ठीक है, उसके हिसाब से तैयारी करवाई जाएगी, और फीस बहुत नॉमिनल है डियर। अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा फिर से 7250482295 पे कॉल करके और भी डिटेल आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नोटिफिकेशन में क्या कह रहा है, ठीक है। अब आगे नोटिफिकेशन में क्या कह रहा है कि देखिएगा, नोट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार रिजर्व द राइट चेंज अगेंस्ट द नंबर ऑफ पोजीशन और वैकेंसी, कुछ भी कर सकता है चेंज ये, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग जो है इस पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे सबसे बड़ी चीज क्या है, सुन, अब यहां बोल रहा है एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली। ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। क्या रहेगा? ऑनलाइन प्रोसीजर रहेगा एट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार वेबसाइट एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। वेबसाइट जो है इसका वो इस डेट जो नीचे दिया हुआ डेट है इसमें चालू होगा। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट क्या रहेगा ये देखते हैं। 1/7 से चालू होगा, 1/7/2024, ठीक है। अभी नहीं चालू हो रहा है, आप तब तक सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लीजिए। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। इसमें क्या कहा, अभी तक ये नहीं कहा है कि सिर्फ बिहार के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को किसी भी स्टेट के कैंडिडेट भर सकते हैं अगर उसके पास सीसीएच सर्टिफिकेट है तो, ठीक, पहला चीज। अब बिहार वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए समस्या क्या है कि इसमें तो भैया राजस्थान के लोग भी आएंगे, इसमें तो एमपी के लोग भी आएंगे, इसमें यूपी के लोग भी आएंगे, इसमें झारखंड के लोग भी जाएंगे, इसमें बंगाल के लोग भी जाएंगे, सब कैंडिडेट आएगा। तो आपको आपकी तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए डेफिनेटली आप मेरा क्लास ज्वाइन कीजिए, और क्लास ज्वाइन करने के साथ आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाया जाएगा। नॉमेरिकल ऐसे माउथ पे रट्टा करवा दिया जाएगा कि एग्जाम हॉल में पूछेगा आप टिक करते हुए निकल जाएंगे। टेस्ट सीरीज रेगुलर मिलेगा, कोई क्लासेस अगर छूट जाता है तो उसके सेव वीडियोस मिलेंगे, ऐप के ऊपर क्लास होगा, और एज पर आपके कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से आप क्लास कर सकते हैं। जब आपको कंफर्टेबल लगता है आप क्लास कर सकते हैं, जब आप कंफर्टेबल है तब आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, आगे का चीज को समझ गया कि आप सिर्फ इकलौते बिहार वाले ही नहीं है जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, सभी स्टेट के कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए प्रॉपर तरीके से। अब क्या है, ये कितने बजे चालू होगा? 10 बजे दिन में चालू हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट कब हो रहा है? 1/7/2024 को, और इसका एप्लीकेशन का एंड डेट क्या है? 21/7/2024 को, 21 दिन का समय है। और कैटेगरी वाइज जो है ना वो बिहार वालों को बेनिफिट मिलेगा। आप अगर बीसी में आते हैं ना डियर, ओबीसी में या ईबीसी में आते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट में, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए आप, कास्ट सर्टिफिकेट। रेसिडेंशियल, जिसको अदर स्टेट वाले डोमिसाइल बोलते हैं, रेसिडेंशियल मतलब निवासी, कास्ट मतलब जाति सर्टिफिकेट आप बना लीजिए, ठीक है। निवास सर्टिफिकेट आप बना लीजिए, और इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिए। तुरंत, टाइम नहीं है आपके पास। कब से हो रहा है? 1 तारीख से शुरू हो जाएगा फॉर्म भराना। अभी आपके पास हो गया 18, ठीक है। आप क्या है, अब इधर बचे हैं 10-12 दिन आपके पास, 10-12 दिन के अंदर आप बना लीजिए और तुरंत इसको अप्लाई कर दीजिए। कैटेगरी सेफ रखिएगा, कैटेगरी में जाके फॉर्म भरिएगा, आपको 100% मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। कट ऑफ डेट, ठीक है। कट ऑफ डेट जो है रेफरेंस कट ऑफ डेट फॉर कंपटीशन ऑफ एज ऑब्टेन्ड, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर सर्टिफिकेट शैल बी 1/6/2024, ठीक है। अब क्या है, आगे देखते हैं एप्लीकेशन फीस कितना है, ठीक। अब एप्लीकेशन फीस जो है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईबीसी के मेल कैंडिडेट का 500 रुपया, फीमेल कैंडिडेट का 250 रुपया। एसटी एससी बिहार जो बिहार के निवासी हैं, बोले डोमिसाइल बिहार के जो निवासी हैं,
मेल के लिए भी 250, फीमेल के लिए भी 250। और फीमेल एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है उसके 250 रुपए और 250 रुपए। फीस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ही होगा, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं, पेमेंट गेटवे चार्ज करेगा अप्लाई। अब देखते हैं मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। ऊपर दिया था ना 1/6/2024 के हिसाब से होगा। ईडब्ल्यूएस में अगर मेल कैंडिडेट है तो 42 साल तक जिनका एज है वो भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल का लिए 45 साल तक, और बीसी एंड ईबीसी फीमेल के लिए भी 45 साल तक मेल फीमेल, और एसटी एससी के लिए 47 साल। अगर 47 इयर्स का भी एज अगर आपका हो चुका है तो आप भर सकते हैं। और मिनिमम कितना रहेगा, कम से कम 21 साल होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। 10 ईयर एज रिलैक्सेशन विल बी एडमिनिस्ट्रेबल फॉर पर्सन हु हैव बेंचमार्क डिसेबल, जो जिसकी डिसेबिलिटीज है उसको 10 साल के लिए और मिलेगा। और मैक्सिमम 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट कैंडिडेट प्रोवाइडिंग देयर द मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब फर्दर डिटेल जो है वो बिहार, देखिए फर्दर डिटेल कहां से मिलेगा, ये वाला साइट है bihar.gov.in से मिलेगा। जो भी आगे का डिटेल है वो इसके थ्रू मिलेगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट क्या है कि भैया आपने तो इतना सारा डिटेल हमें बता दिया, अब ये तो बताया नहीं कि ये किस पेपर में है। डियर, आज के डेट का हिंदुस्तान का पेपर उठाइएगा। हिंदुस्तान का पेपर लीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन वाले एरिया में जाइएगा, नोटिफिकेशन वाले एरिया में जाइएगा, वहां पे आपको ये पूरा नोटिफिकेशन मिलेगा। इसका फॉर्म भरने का जो डेट है, चलिए एक बार फिर से पूरा डिटेल में एक बार बात कर लेते हैं। डिटेल इन द सेंस क्या क्या था और कितना कितना था, ठीक है। फिर से मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग जो हैं वो अपना कैटेगरी को सेफ रखिएगा। पहला चीज, वैकेंसी कितना आया, 45,000 सॉरी 4500, कितना है 4500, ठीक, 4500। वैकेंसी कैटेगरी वाइज है सबका। दूसरा बात करते हैं, दूसरा पॉइंट पे बात किए थे हम, क्या चीज का दूसरा पॉइंट बात हुआ था कि आप इसमें एलिजिबल कौन कौन है। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, और जीएनएम के कैंडिडेट जिनके पास सीसीएच सर्टिफिकेट है, ये 3 लोग भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। और सीसीएच 2020 से इधर का नहीं, 2020 से इधर का मतलब 2021, 22, 23, 24, इधर का मतलब 19, 18, 17, ये सब कैंडिडेट जो है वो नहीं भर सकते, ठीक है। तीसरा आते हैं, तीसरा क्या बात किए थे हम, डेट कब से स्टार्ट होगा, 1/7/2024, ठीक है। लास्ट डेट क्या रहेगा, लास्ट डेट रहेगा 21/7/2024, ठीक। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट पे हमने बात करा था एज के लिए, ठीक है। एज में क्या है कि लास्ट 47 इयर्स तक वाले जो है वो भर सकते हैं। ये है आपका एसटी कैंडिडेट के लिए, नहीं ये डिसेबिलिटीज कैंडिडेट के लिए है, और 45 ईयर से आपका स्टार्ट हो रहा है। और ओबीसी मेल में जो है ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट जो है
वो 42 ईयर्स वाले भर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई, इतना पॉइंट रह गया, हो गया। और कोई ऐसा पॉइंट, हाँ फीस क्या है, तो डियर फीस सबका अलग अलग है, कुछ का फीस 500 है, कुछ का फीस 250 है। फिर से कह रहा हूं बिहार वालों जाग जाओ, सीएचओ में सारे स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं आपका, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सीएचओ में सभी स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए आपको आपकी कड़ी मजबूत करनी है। और अगर आपको आपकी कड़ी मजबूत करनी है, अगर आपको आपका सिलेबस मजबूट करना है, अगर आपको आपका एमसीक्यू मजबूत करना है, तो आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है V2 मैम क्लासेस, जो सिर्फ सीएचओ का प्रिपरेशन करवाते हैं, सिर्फ सीएचओ। ठीक है, बिहार में पुराने कैंडिडेट को पूछेगा V2 मैम कौन है, सब बताएगा। सीएचओ का प्रिपरेशन करवाता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंट्रेंस जिसको आप देने जा रहे हैं उसको एंट्रेंस बोलते हैं। ठीक है, सीएचओ का प्रिपरेशन करवाता है। क्लासेस में जो है ना, आपको इसको मिटाते हैं हम, ठीक है, सब देख लिए। तो क्लास में क्या क्या मिलेगा आपको, क्लास में मिलेगा सबसे पहला सेव वीडियो, दूसरा चीज मिलेगा आपको नोट्स, प्रॉपर नोट्स मिलेगा, तीसरा चीज मिलेगा एमसीक्यू, सीएचओ एमसीक्यू। ठीक है, चौथा फ्लक्चुएटिंग टाइम है, फ्लक्चुएटिंग टाइम है, जिस टाइम में आपको समय मिलता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपको समय नहीं मिल पा रहा, उस जॉब को आप छोड़ नहीं सकते, अभी सीएचओ का प्रिपरेशन करना है, तो भी आप कर सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग टाइम है। ठीक है, उस टाइम में आप ज्वाइन करके क्लास कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद क्या है, रेगुलर टेस्ट सीरीज है, रेगुलर टेस्ट सीरीज, रेगुलर है, आपको टेस्ट मिलेगा। और सिलेक्शन तक, आपकी जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक हम आपकी बात करते रहेंगे, मतलब एग्जामिनेशन तक हम आपका बात करेंगे आपसे, जैसे अभी बात कर रहे हैं, जैसे आप फोन करने के बाद बात करेंगे। नंबर नोट कर लीजिएगा 7250482295, दूसरा नंबर है 8929987853। ये V2 मैम का नंबर है और ये मेरा नंबर है, मेरा नाम हुआ वीरू। ठीक है, तो आप ये दो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैकेंसी बहुत तगड़ी आई है इस बार, जिनका कंप्लीट है प्लान कर लो, 100% आपको सीएचओ का इस बार सिलेक्शन में सिलेक्ट हो जाना है, तभी चीजें हो पाएंगी। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।